नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे और इसकी वजह है कि दोनों सरकारों का अलग अलग दल का होना। लेकिन संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच रिश्तों का बेहतर होना बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ यही हालात छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की और केंद्र से ही ये शिकायत है कि बार बार पत्र लिखने के बावजूद राज्य सरकार की मांगों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है। साल 2021 की रवानगी के पहले भी आंकड़े कुछ यही बयान कर रहे हैं। दरअसल भूपेश सरकार की ओर से लगभग 30 पत्र इस साल केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके आज तक किसी भी एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। सवाल है क्यों? लिहाजा अब इस पर होगी चर्चा आज के इसी बेहद ही खास मुद्दे पर। सुन लो सरकार में। सुन लो सरकार। जी हां, भूपेश सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें जमकर सराहा गया है। राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को केंद्र सरकार ने भी बेहतर माना है, लेकिन ये बात और है कि वो खुलकर कभी भी इसका बखान नहीं करती। खैर, करे भी कैसे? केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की जो सरकार है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच की तकरार का खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी? आखिर एक सरकार दूसरी सरकार से कब तक ये कहती रहेगी कि सुन लो सरकार, और अगर सरकार सुन नहीं रही है तो उसकी बड़ी वजह आखिर क्या है? चलिए इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें। पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तारुफ आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से उसकी केंद्र से तकरार जारी है। दोनों सरकारों के बीच लगातार किसी न किसी विषय पर टकराव के हालात बन जाते हैं। सूबे की भूपेश सरकार ने सत्ता संभालने के साल भर के अंदर ही मोदी सरकार पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ हालात और बिगड़ रहे हैं। इस बात का अंदाजा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केंद्र को बीते 1 साल के अंदर भेजे गए पत्रों के आधार पर लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते 1 साल में मोदी सरकार को लगभग 30 से ज्यादा पत्र अलग अलग मांगों को लेकर भेजे हैं। हाल ही में टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अब तक भेजे गए 2.5 दर्जन में से ज्यादा पत्र का तो औचित्य ही खत्म हो गया है। इसमें बारदाना, खाद, धान से एथेनॉल, मनरेगा श्रमिकों के भुगतान की मैपिंग, जीएसटी क्षतिपूर्ति, पीएम आवास का पैसा जैसे कई मामले शामिल हैं, जिनमें भूपेश सरकार की ओर से चिट्ठी तो भेजी गई, लेकिन केंद्र की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी को जनवरी 2021 में 2 पत्र भेजे थे। इनमें चावल का कोटा और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का आग्रह किया गया था, लेकिन इन 2 पत्रों पर भी केंद्र से कोई जवाब नहीं आया। इसी कड़ी में अगर हम सभी पत्रों को देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 13 पत्र केंद्र सरकार को लिखे हैं। ये सभी पत्र अलग अलग मुद्दों, समस्याओं और उनके समाधान को लेकर लिखे थे, लेकिन इनमें से किसी भी पत्र का जवाब केंद्र की ओर से नहीं दिया गया। साफ है कि सूबे की कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी सरकार में आपसी खींचतान है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के मुताबिक अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भूपेश सरकार हर बात के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख देती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारत जैसे देश में मौजूदा केंद्र सरकार का रवैया राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ठीक नहीं है। खाली इनका एक ही काम बच गया कि कुछ काम नहीं करना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना, कोई विकास नहीं करना, और जब कोई भी बात आए तो कहना प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिख दिया है। तो भैया ये इंटरनेट का जमाना है। अब हम समय मिलने का समय मांगते हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं, पत्र भेजते हैं उसका जवाब नहीं देते। असहमति का कोई सम्मान नहीं है। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी उसी प्रकार के व्यवहार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी केंद्र
आखिर क्यों राज्य सरकार की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है? इस बात का जवाब केंद्र सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। लेकिन ये वाकई चिंताजनक है। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर रिश्ते स्थापित नहीं हो पाने और तमाम सियासी दांवपेच का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आज के बेहद ही खास मुद्दे सुनो सरकार पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। रायपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी। साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं अनुराग सिंहदेव जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। रामअवतार जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अवधेश भार्गव जी भी हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से जुड़े हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं रुख अजय जी आपका ही करती हूं, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि कई मर्तबा पत्र लिखे जा चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच में लगातार जनता का जो नुकसान हो रहा है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? और सरकार की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या लगता है किस वजह से आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा? देखिए गौरव जी, संघीय ढांचे में जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार बड़े भाई के रूप में और राज्यों को एक तरह से छोटे भाई के रूप में संरक्षण देने का और मदद करने का काम करती है। संघीय ढांचे में जो अधिकार संविधान ने राज्यों को दिए हैं, केंद्र की जिम्मेदारी है कि केंद्र उन चीजों को राजधर्म का पालन करते हुए उन सारी चीजों को जो गतिरोध आ रहे हैं उसको दूर करे। जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तब पत्र लिखने की नौबत आती है। राजनीति में पत्र लिखना, डायलॉग करना ही एकमात्र माध्यम है जो समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दुखद पहलू यह है कि 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, लेकिन उन पत्रों का जवाब नहीं आना, उन पत्रों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करना और मिलने के लिए समय मांगने पर समय नहीं मिलना, ये किस ओर दर्शाता है? छत्तीसगढ़ की जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनादेश नहीं दिया तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इस तरह का भेदभाव वाला सौतेला व्यवहार करेंगे? ये कहां तक उचित है? हम तो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोगों की आय दुगनी करेंगे, तो जब प्रदेश की जो सरकार है वो लोगों की आय दुगनी करने की दिशा में काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। जब लोगों की आय बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा यही है और उस दिशा में आप बार बार अड़ंगे लगा रहे हो। जब 15 वर्षों में गौरी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2003 में 27 लाख मेट्रिक टन से लेकर 2017 तक इन्होंने 57 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की, जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने 83 लाख, 93 लाख और इस बार 1,05,00,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है गांव गरीब मजदूर किसान के बारे में सोच रही है। तो आप उसको बारदाना उपलब्ध नहीं कराते हो क्योंकि ये बम्पर खरीदी करने वाला राज्य है। हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन होता है तो हम खरीदी भी करेंगे। केंद्र सरकार का दायित्व है कि बारदानाओं की जो उपलब्धता है वो सभी राज्यों को जब हो रही है तो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसी प्रकार सेंट्रल पूल में जो चावल लेने की बात है उसमें आपने पहले कोई ऐसा अजय जी, यहाँ पे तो अगर आप बारदाने की बात कर रहे हैं तो ये तो अब आप कहते हैं हम उसना नहीं खरीदेंगे। 500 मिलें अगर बंद हो जाएंगी तो छत्तीसगढ़ में जो रोजगार का संकट पैदा होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार बार बार अड़ंगा लगाने का जो काम कर रही है। इसके अलावा 18 से 20 हजार करोड़ रुपए जो हमारे अधिकार का पैसा है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अनुराग जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को कुल 17 पत्र भेज चुके हैं। यहाँ से अगर हम बात करें, आपकी बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार, तमाम लोगों को हमने सोशल मीडिया पे देखा बहुत एक्टिव है। कोई भी उनको टैग करता है वो त्वरित उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। पीयूष गोयल को किसी यात्री ने टैग करते हुए कहा था कि मेरी बच्ची दूध मुही है और उसको दूध चाहिए। टैग किया, उसको अगले स्टेशन पे दूध मिल गया। केंद्र सरकार को राज्य सरकार पत्र लिख रही है। केंद्र सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक भी पत्र का माकूल जवाब दे सके। देखिए, ये आज 30 पत्र का जो जिक्र किया जा रहा है जिसमें 17 मुख्यमंत्री ने और 13 स्वास्थ्य मंत्री जी ने
केंद्र को लिखे हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक लाइन का उत्तर बहुत स्पष्ट है कि जब कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, तुम पत्र लिख के अपना पल्ला झाड़ लेना। ठीक है। तो ये जब मुश्किल आ जाती है, जब संकट आ जाती है, जब इनको राजनीति करनी होती है, तो ये चिट्ठी लिख के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि जितने पत्र हैं, 17 पत्र हैं या 13 पत्र, उसमें बारदाना देने के लिए पत्र, ठीक है, उसमें वैक्सीन के रेट्स को घटाने के लिए पत्र, ठीक है, उसमें फ्री के वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र, तो पत्र के ऊपर पत्र, जबकि ये सारी ड्यूटीज राज्य सरकार की, इन्होंने वो पूर्ति नहीं करते हुए पत्र लिखने में अपनी रुचि दिखाई। ठीक है। तो जब भी राज्य इनको सरकार ऐसा ने, अनुराग लगता जी, है- राज्य सरकार ने अगर पत्र लिखने में रुचि या दिलचस्पी बहुत ज्यादा बताई है तो एक आध दिलचस्पी केंद्र सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए। एक माकूल जवाब। यहाँ पे पत्राचार, यहाँ पे पर्सनली मुख्यमंत्री अपने लिए नहीं कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए ये पूरा पत्राचार किया जा रहा है, तो प्रदेश की जनता का ही नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट उसके हित के बारे में तो सोचा जाए। 21 पत्र का जवाब नहीं, 30 पत्र का जवाब नहीं, 17 पत्र का जवाब नहीं, एक पत्र का तो जवाब मिलना चाहिए। जवाब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन के लिए वैक्सीन तो फ्री कर दिया, इनके पत्र दिया होगा, उसका तो इतना बड़ा आउटपुट में मिला कि देश भर में वैक्सीन फ्री हो गई। ठीक है। ये टर्म के लिए पत्र लिख रहे थे। अब बारदाने की जहां तक बात है, देखिए ये चीटिंग है, ये सरकार चीटिंग कर रही है, धोखा दे रही है। अच्छा। बारदाने का तो जो कलकत्ता में जो कमिश्नर बैठते हैं, उनसे क्रय करना है राज्य सरकार को, और हर बार ये सरकार ये बहाना बनाती है, केंद्र के ऊपर ठिकरा फोड़ती है। हम पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे हैं विपक्ष के नाते कि आप बारदाने की व्यवस्था कर लीजिए, जो रिसाइकिल करना है उसकी व्यवस्था कर लीजिए, पीडीएस से बारदाने मंगा लीजिए, ये मंगाने को तैयार नहीं है। और ये अब ये सेंट्रल जूट कमिश्नर को 25% कोई तो निर्देशित करता होगा ना, सेंट्रल जूट कमिश्नर को कौन रेगुलेट करता है? ये बिल्कुल क्रय विक्रय का साधारण नियम है। क्रय विक्रय, ये क्रय विक्रय का नियम है। क्रय विक्रय के नियम के आधार पर आपको क्रय विक्रय करना है, पीडीएस से बारदाने इकट्ठे करने हैं। सर आप मुझे बताइए ना, बारदाने इकट्ठे करना है। सर आप मुझे बताइए, रिसाइकिल करना है। सेंट्रल जूट कमिश्नर को कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है? मैंने आपको बताया, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो यदि राज्य सरकार समय पर उनको ऑर्डर देगी तो वो उसकी पूर्ति समय पर करने की प्रयास करेंगे। मैं एक सत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सत्र में तो जून में राज्य सरकार ने जूट कमिश्नर को पत्र लिख दिया था सर। और धान खरीदी जो शुरू हुई है वो 1 दिसंबर से शुरू हुई है। कम से कम ऑथेंटिक, और उसके पहले भी पत्राचार हो चुका था। ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन हम करेंगे तो बेहतर है। राम अवतार जी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन से लेके, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो रार शुरू हुई है, इस रार का आपको कोई समाधान दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पहला ऐसा मामला नहीं है पत्राचार पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार घिर रही हो। अगर राज्य सरकार अपनी जनता का हित सोचते हुए केंद्र सरकार को नहीं बताएगी, अपने हक का पैसा नहीं मांगेगी, तो वो विकास कैसे करेगी? और नहीं कर पाएगी तो कर्ज तो लेना पड़ेगा। फिर विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि भाई आप कर्ज लेके प्रदेश को आप कर्जे में डुबाते जा रहे हैं, ऋणी बनाते जा रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग काम के तरीके हैं। उस तरीके के तहत ही काम होना चाहिए। जो ये संघीय ढांचा बनाया गया है, भारतीय संविधान बनाया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश के भीतर है। कहीं न कहीं इस तरह के विवाद से ये संकेत जा रहा है कि ये संस्थाएं कमजोर हो रही है, या इस संस्थाओं में राजनीतिक नजरिए से काम हो रहे हैं, या इस संस्थाओं में भेदभाव तरीके से हो रहे हैं। जनता के इन झगड़ों में राजनीतिक दलों के झगड़े, पद और प्रतिष्ठा के झगड़े, सत्ता को काबिज करने के लिए जो सोच है वो सिर्फ सोच इसमें दिखता है। ठीक, देखिए, पत्र व्यवहार, मीटिंग, संवाद ही किसी समस्या का हल है। उस समस्या को हल के लिए अगर चिट्ठी लिख के ध्यान आकर्षण किया जाता है, चिट्ठी नहीं सुनी जा रही है,
तो मीटिंग किया जाता है, समय लिया जाता है जी। तो एक तरह से आपने ये निर्णय ले लिया कि हम पत्र को तवज्जो नहीं देंगे, हम मिलने का समय नहीं देंगे, तो ये एक गलत परंपरा राजनीति में पड़ती जा रही है और इस परंपरा से आम जनता को नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं पर निरंकुशता आएगी, लोकशाही बिल्कुल वाकई में निरंकुशता आएगी, फिर उसके बाद मेरी मर्जी चलने लगेगी। तो जब जनता की मर्जी चलती है तो रिजल्ट हमें फिर देखने को वाकई में हमें देखने को मिलते भी हैं। अवधेश जी, लगातार हम संघीय ढांचे को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उस संघीय ढांचे के मुताबिक ही, उसके मार्फत ही केंद्र सरकार को भी हक और हुकूक मिले हुए हैं। वहीं हम देखें प्रदेश सरकार के अपने मौलिक अधिकार भी हैं और उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जब उसके पास संसाधन नहीं है, उन संसाधनों की उपलब्धता कराने के लिए अगर वो केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है तो वो मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वाकई में जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा और मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा? देखिए गौरी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के सरकारी आयोग बना था, उसने अपनी सिफारिशें दी थी और वो स्वीकार भी की गई थी। जब राज्य सरकारों से केंद्र सरकार कर का राजस्व का हिस्सा वसूलती है तो उसको जनता के हित में राज्यों को देने का प्रावधान भी है। दूसरी बात यह है कि केंद्र में किसी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है केंद्र राज्य संबंध में। जो हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार समानता का अधिकार सभी राज्यों को है और सभी राज्यों को हर योजना में, जो भी योजना होती है, अगर राज्य सरकार योजना बना के भेजती है तो उस योजना को वो परीक्षण करते हैं, उसके लिए वो राशि जारी करते हैं और बाकी राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि अगर उसने कोई पत्र लिखा है किसी योजना के बारे में तो इनके छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर वहाँ कई मंत्रालयों में हैं, ये उनसे भी बोल सकते हैं। इनका वहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी है सरकार का, इनके अधिकारी वहाँ हैं, छत्तीसगढ़ हाउस है। तो कुल मिलाकर के योजना आयोग में जाकर के आप उसकी योजना का क्यों नहीं पता करते हैं? आप सिर्फ चिट्ठी के भरोसे क्यों रहते हैं? वो केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बन जाता है कि अगर राज्य सरकार कोई चिट्ठी लिख रही है तो या तो उसको वो माने, उसका जवाब दे, या फिर उसको मना कर दे। सिर्फ उस पत्र को दबाकर बैठना केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं है। यही सरकारी ढर्रा हमें हर एक प्रशासनिक कमरे में भी देखने को मिलता है, सरकारी दफ्तरों में भी देखने को मिलता है। पत्राचार किया जाता है, वन वे सब कुछ चलता रहता है और दूसरी तरफ से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और वही ढर्रे को सरकारों ने अपना लिया है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, उसमें कुछ पैसा राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना पड़ता है। तो उसमें केंद्र सरकार के प्रति राज्य सरकार उत्तरदायी है। वो बताए उसको, पहले उन्होंने जितना एक्सपेंस कर लिया है वो बताए, उसके आगे का पैसा मांगे, नहीं मांगती है तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे, पर्सनली जाकर के कहे। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार सिर्फ पत्र लिख करके पल्ला झाड़े, ये भी नहीं चलेगा। कम से कम जहां जनहित की बात आती है तो केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व बन जाता है कि वो अपनी राजनीतिक दलों को छोड़ करके जनहित के बारे में सोचे और जनता के बारे में सोचे। केंद्र सरकार बराबर जो भी योजना लागू करेगी या जारी करेगी उसके लिए वो अपना हिस्सा देती है, अपना पैसा देती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार हुआ था धान खरीदी में, इन्होंने ज्यादा, इस बार भी हुआ है अवधेश जी, पिछली बार नहीं इस बार भी हुआ है। देख रहे हैं कि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन दिक्कतें यहाँ पे खत्म नहीं हो रही हैं। अजय जी मैं आती हूँ आपके पास। अजय जी, इतने पत्राचार हो चुके हैं, जब केंद्र अगर पत्र का जवाब नहीं दे रहा है तो राज्य सरकार के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? अवधेश जी ने जिस तरह से अभी जिक्र किया है कि योजना आयोग से पता किया जाए, तो क्या आप लोगों के जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आईएएस कैडर के जो अधिकारी हैं वहां पे जो हैं, क्या उन्होंने कुछ पता लगाने की कोशिश की? अगर की है तो वो कहां तक अपडेट है? इसके अलावा अगर हम देखें, आप लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पीएम मोदी से भी मिलने का वक्त मिला था, उसका क्या रिस्पांस आप लोगों को मिला है? नहीं मिला तो आप लोगों ने फिर क्या नेक्स्ट जो आगे का जो स्टेप है वो सोचा, उसके बारे में क्या नया प्लान है आप लोगों का? फिर
के प्रशासनिक अफसर जो हैं वो बहुत ही काबिल हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों ने अपने स्तर पर सारी तैयारियां की हुई हैं। उनके लगातार अधिकारियों के स्तर पर पत्राचार और पूर्ण बात हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि के पीछे बैठ करके कौन अधिकारियों को कंट्रोल कर रहा है। आपने इससे पहले अनुराग सिंहदेव जी की जो झूठ कमिश्नर है उसको निर्देशित कौन करता है? वो झूठ कमिश्नर जो भाजपा शासित राज्यों को तो बारदाना देता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों को बारदाना देने में हिला हवाला करता है। तो कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर इन रिमोट कंट्रोल से इस सारे सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है और जिससे संघीय व्यवस्था कहीं ना कहीं डेंट हो रही है? राजनीति में संवाद और पत्राचार ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार को उसना चावल इस बार नहीं खरीदना था तो उसको पहले ही आगाह कर देना था राज्य सरकारों को कि हम उसना चावल नहीं खरीदेंगे। अब खरीदी के पहले जब किसानों ने उसना की खेती कर ली है, अब वो चावल आएगा। अब आप कहते हैं कि हम उसको खरीदेंगे नहीं, तो जब आप नहीं खरीदेंगे तो राज्य सरकार ने का तो कमिटमेंट है। अनुराग जी कह रहे थे कि आपसे जब नहीं संभलता है तब आप केंद्र पर ठिकरा फोड़ देते हैं। मैं अनुराग जी को बताना चाहूंगा, अटल जी जब गुजरात गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे और वहां पे दंगे फसाद हुए थे, तो अटल जी ने कहा था मुख्यमंत्री जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। और मैं कहता हूँ गौरी जी, अगर आज भी अटल जी जीवित होते तो निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों में ये बात जरूर कहते कि केंद्र की जो सरकार है वो राजधर्म का पालन नहीं कर रही है। पूरा मंत्रिमंडल मिलने का समय मांगता है, 2 वर्ष हो गए हैं प्रधानमंत्री। अजय जी सुनिए, मैं सारी चीजें समझ रही हूँ, मैं आपका मर्म बाकी मैं समझ रही हूँ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इतने पत्राचार के बाद भी अगर जवाब नहीं दिया तो आप पत्राचार छोड़ देते। डिजिटल युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगर इस्तेमाल करते, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था ट्वीट वॉर चला हुआ था रेल कॉरिडोर को लेके और जिस तरह से रेलों के संचालन को लेके जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल उनके बीच और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में एक दूसरे के ट्वीट और रिट्वीट किए थे, जवाब दिए थे, ये सब हमने देखा। तो इन तमाम मसलों को लेकर मेल करना चाहिए था, ट्वीट कर देना चाहिए था, तमाम चीजें होती हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं सबके लिए, पारदर्शिता रहती। अजय जी आपसे ये मेरा सवाल है। देखिए गौरी जी, जब किसी बच्ची को दूध नहीं मिलता है और वो ट्वीट करता है और वो ट्वीट करते हैं उसके माता पिता, तो दूध पहुंच जाता है। हम भी इसी आस में ट्वीट करते हैं कि पीयूष गोयल जी के मन में सहिष्णुता आएगी, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति संवेदनाएं जागेंगी और हो सकता है कि वो उस ट्वीट को संज्ञान में लेकर के जब दूध भिजवा सकते हैं तो छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोग जो हैं उनकी भी समस्याओं को समझेंगे और संवेदनशीलता के साथ उसका निराकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुखद पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद जिताकर दिए हैं, जिससे केंद्र की सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार चल रही है, आज उसके साथ अगर ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये राजधर्म का पालन कहां से? ठीक है अनुराग जी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, हर एक मुद्दे पे वाकई में केंद्र सरकार भी जवाब नहीं दे सकती, हर एक पत्र का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बेहद ही संवेदनशील होते हैं। कम से कम उन 1-2 चीजों का तो सवालों का जवाब तो यहाँ पे केंद्र सरकार को देना चाहिए। झूठ को लेकर भी हमने देखा, बारदाने को लेकर भी हमने देखा, हमने तमाम चीजों, ट्रेनों के संचालन को लेकर भी देखा, किसी भी चीज पे हमने नहीं देखा कि केंद्र की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो। वही पत्र की बात अगर करें तो मैं एक आंकड़ा और रख देती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही सिर्फ यहाँ पे पत्राचार नहीं किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पत्र लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी लिखा। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और सीएम पिनराई ने भी पीएम मोदी को जवाब पत्र लिखा था। जवाब सिर्फ पीएम मोदी का नीतीश कुमार को पहुंचा था, प्राथमिकता में बाकी मुख्यमंत्री क्यों नहीं थे? जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये जो 30 पत्र हैं इसको कैटेगराइज कर लीजिए कि इसमें किस कैटेगरी के कौन से पत्र थे। जहां तक मुझे ये जानकारी है कि इसमें जितने गंभीर पत्र थे उनका गंभीरता से केंद्र सरकार ने समाधान किया और उसका मैं तो बिंदुवार जवाब दे सकता हूँ। 30 का 30 जो पत्र है उसका बिंदुवार जवाब दे सकता हूँ।
ठीक है। और इन्होंने जितने पत्र लिखे, हाँ। उसमें से आप देखेंगे कि एक एविएशन को लिखा कि हाँ। फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक चलनी चाहिए। ठीक है, वो ऑन प्रोसेस है, वो उसका समाधान किया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत हम छोटे राज्यों का भी बताइए, जिलों को जोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मैं- सारी चीजों पर आप देखेंगे कि जो समाधान पूर्वक जितने का समाधान हो सकता था, उसका बराबर समाधान किया जा रहा है। लेकिन कुछ पत्र तो राजनीतिक पत्र होते हैं जो अपना पल्ला झाड़ने के लिए लिखे जाते हैं। तो ठीक इसका है। समाधान मैं बारदाने पर डिबेट करना चाहता हूँ। नहीं, बारदाने बात पर जाने की नहीं है। क्या मैं स्टेट आपकी गवर्नमेंट परेशानी को भी क्योंकि यहाँ मेरी से बात भांति सुन लीजिए। समझती हूँ। मेरा आपको विषय भी आप एक तो कंप्लीट करने प्रोटोकॉल को दीजिए। फॉलो करना रहता मेरा है, विषय और कंप्लीट उसी करने प्रोटोकॉल दीजिए के आप। तहत आप जवाब नहीं, देंगे। बारदाने आप में मैं संक्षेप सवाल में, उठाना क्योंकि चाहता वक्त का अभाव है अनुराग जी, आप क्या संक्षेप में अपनी पीडीएस बात से पूरी बारदाने कीजिए। कलेक्ट नहीं होते थे? हम्म, क्या पीडीएस सिस्टम से बारदाने कलेक्ट नहीं किए जाते थे? ये सरकार क्यों नहीं करती है पीडीएस से? ठीक। ये राइस मिल से क्यों नहीं कलेक्ट करती है बारदाने? ये रिसाइकिल क्यों नहीं करती है? ये समय से पहले जूट मिल का ऑर्डर क्यों नहीं करती है जूट कमिश्नर को? ठीक है, तो ये जब अपनी लापरवाही और इसके ऊपर प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ने का कहा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पत्र ठीक में है, इसको अच्छा मानता हूं। सजेशन आपने ये दे दिया है राजनीतिक यहाँ पत्र पे है। छत्तीसगढ़ सरकार को, और छत्तीसगढ़ सरकार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अजय जी अब आप समझ गए होंगे कि जब अगले साल दिसंबर में धान खरीदी की जाएगी 1 दिसंबर से, तो आप आज से ही उनको पत्र लिख दीजिए जूट कमिश्नर को, ताकि उससे पहले अगर कोई सीएम अगर बारदाने के लिए अगर कोई इनसे पत्राचार बोलिए करता है तो आप पीडीएस से बारदाने लेके आए। पहली प्रायोरिटी में रहें। आप पीडीएस से बारदाने आपका भी लाए। मर्म मैं समझ गई हूँ, आप भी एक प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं, उस प्रोटोकॉल को मैं पीडीएस समझ से बारदाने गई हूँ। लेके बहुत आइए, शुक्रिया राइस मिल से बारदाने अजय जी लेके आइए। चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुराग जी बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। रामोता जी, क्योंकि वक्त का अभाव था इसलिए मैं आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं ले पाई हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। अवधेश जी हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ओर से केंद्र को बीते 1 साल में जो पत्र भेजे गए हैं उनकी संख्या 30 के बराबर है, लेकिन जवाब एक कभी आज तक नहीं मिला। ऐसे में ये बात तो साफ हो चली है कि केंद्र और राज्य सरकार में तकरार तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सब कुछ जनता की भलाई के लिए है तो फिर मतभेद या तकरार आखिर क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब केंद्र की ओर से पत्रों का जवाब नहीं आता तो फिर बार बार क्यों एक नया पत्र लिखकर भेज दिया जाता है। क्या भूपेश सरकार खुद में सक्षम नहीं है, वो पूरी तरह केंद्र के भरोसे है, जैसा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का आरोप है। आने वाले समय में ये देखना बेहद ही अहम होगा।